जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि प्रजापति कर्दम की कन्या शांति से अर्थवार ऋषि का विवाह हुआ था। उनसे उन्हें एक परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा दधीचि। दधीचि जन्म से ही विरक्त और परम शिव भक्त थे। जब प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं रखा तो महर्षि दधीचि ने दक्ष को बहुत समझाया। दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो यज्ञ मंडप से उठकर अपने आश्रम चले गए। अंत में सती के देह त्याग देने के बाद वीरभद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और महर्षि दधीचि बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा कि ये मेरा पद छीनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कामदेव और अलम्बुसा नाम की एक सुंदर अप्सरा को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। अलम्बुसा महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचकर गीत गाती और नाचने लगी। कामदेव ने भी अपने सम्मोहन बाण चलाने शुरू किए, लेकिन महर्षि दधीचि का ध्यान नहीं टूटा। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। कामदेव और अप्सरा निराश होकर वहां से लौट गए। जब वो वहां से लौटकर इंद्रदेव के पास गए तो अब इंद्रदेव ने महर्षि दधीचि को मारने का निश्चय कर लिया। देवराज इंद्र की आज्ञा से दूसरे देवता भी महर्षि के आश्रम पर गए, लेकिन वो जिन शस्त्रों से महर्षि दधीचि को मारते थे वो शस्त्र महर्षि दधीचि के तेज से ही बीच में ही समाप्त हो जाते थे। सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए और देवताओं के साथ अब देवराज इंद्र भी हारकर वहां से लौट गए। जिन महर्षि दधीचि को इंद्र ने मारना चाहा, जब दैत्यों के नायक वृत्रासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल दिया था, तब देवताओं के साथ इंद्र उन्हीं महर्षि दधीचि की शरण में गए थे। बात ये थी कि वृत्रासुर ने देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निगल लिए थे। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र को छोड़कर दूसरे किसी उपाय से वो मारा नहीं जा सकता था। महर्षि दधीचि को देवता मार तो नहीं सकते थे, वे उनसे उनकी हड्डियां मांगने चले गए। देवताओं की याचना को सुनकर महर्षि दधीचि ने कहा कि शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होगा, इससे उत्तम और क्या बात होगी कि ये नश्वर देह किसी के काम आ जाए। मैं शरीर का त्याग करता हूँ, आप लोग मेरी हड्डियां लेकर अपना कार्य सिद्ध करें। और अब महर्षि दधीचि ने समाधि लगाकर शरीर छोड़ दिया। फिर जंगली गायों ने चाट चाट कर उनके देह में केवल हड्डियां रहने दी। उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा ने वो वज्र बनाया, जिस वज्र के द्वारा वृत्रासुर मारा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।